नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी आईएएस अधिकारी बनी लड़की की विचलन कर देने वाली वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपके दिलो दिमाग में हलचल पैदा हो सकती है। जी हां, लेकिन उससे पहले कुछ चंद लाइनें आपके लिए पेश करता हूं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हां, ये कहानी है एक आईएएस अधिकारी बनी लड़की की। फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई थी। मोहल्ले के लोग बधाइयां लेकर आ रहे थे। चैनल वाले अपने कैमरों और माइक के साथ मुस्तैद हो चुके थे। उसके बाद की कहानी तो सब जानते हैं। अनु कुमारी 2018 आईएएस सेकेंड रैंक। जिस उम्र में मोहल्ले, परिवार की लड़कियां और स्कूल की सहेलियां नेल पॉलिश लगाने, बाल संवारने और किताब में प्रेम पत्र छिपाकर रखने लगी थी, अनु आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रही थी। इसके पहले अनु ने कभी सिनेमा नहीं देखा था। चौथी क्लास में एक बार पूरा परिवार सोनीपत के एक सिनेमा हॉल में हम आपके हैं कौन मूवी देखने गया था। हॉल में देखी वो पहली और आखिरी फिल्म थी। कभी ब्यूटी पार्लर नहीं देखा था कि अंदर से कैसा होता है। वैक्सिंग और थ्रेडिंग का सिर्फ नाम सुना था, करवाया कभी नहीं था। कभी किसी मॉल में नहीं गई थी और ना ही कभी ऊंची हिल वाली चप्पल ही पहनी थी। 12वीं पास कर जब अनु दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से फिजिक्स में बीएससी करने गई, तब भी ज्यादा कुछ बदला नहीं। हाँ, कपड़े थोड़े जरूर स्टाइलिश हो गए थे और बाल भी कुछ ढंग से संवारे जाने लगे, लेकिन बाकी का सारा समय क्वांटम फिजिक्स और गणित के सवालों के साथ ही बीतता। पढ़ाई जरूर इंग्लिश मीडियम में हुई थी, लेकिन सोनीपत के इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश कोई नहीं बोलता था। इंग्लिश की टीचर भी नहीं थी। दिल्ली पहुंचकर अनु को लगा कि वह ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल पाती। फिर क्या था, जिद्दी अनु अंग्रेजी के जान के पीछे पड़ गई और आज ये आलम है कि अनु की अंग्रेजी फ्रंटियर मेल की रफ्तार और पंजाब मेल की धमक जैसी चलती है। हिंदू कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर अनु आईएमटी नागपुर से एमबीए करती है और 21 साल की उम्र में पहली नौकरी मिलती है आईसीआईसीआई बैंक मुंबई। मुंबई में हरियाणा से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई। मुंबई समंदर वाला चमकीला शहर, चारों ओर भीड़, फैशनेबल लड़कियां, फराटेदार अंग्रेजी और कॉर्पोरेट की नौकरी। और उन सब के बीच एक लड़की जिसकी भावे और तक तराशी नहीं थी और जिसके साथ हाथ पैर पर बाल थे क्योंकि उसने कभी वैक्सिंग नहीं करवाई, जो सलवार कुर्ती पहनती, दुपट्टा लेती और बालों को कसकर चोटी बनाती थी। अनु हंसकर याद करती है, मुंबई में ऑफिस में लड़कियां बोलती थी कि जरूर ये सरदारनी होगी। वे लोग कभी बालों में कैंची नहीं छुआते। अनु कहती हैं, मुंबई जाकर मुझे कई बार बहुत हीन भावना महसूस होती थी। लगता था कि मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूं, लेकिन मेरा काम अच्छा था और मेरी हमेशा तारीफ होती। मेरा काम बाकी कर्मियों को ढंग देता। मुझे लगा कि बिना नेल पॉलिश लगाए और वैक्सिंग कराए भी मैं किसी से कम नहीं हूं। अनु पढ़ाई में अव्वल थी, नौकरी में भी अव्वल थी। 5 लाख के पैकेज से पहली नौकरी शुरू की थी और 2 साल पहले जब नौकरी छोड़कर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का फैसला किया तो उस समय 20 लाख रुपए सालाना कमा रही थी। नौकरी छोड़ने का फैसला आसान तो नहीं था, लेकिन भाई लगातार दीदी को मनाने में लगा रहा कि तुम कर लोगे। मौसी ने कहा, मेरे पास आकर पढ़, मैं तेरी सेवा करूंगी। मामा ने कहा, बेटा नौकरी छोड़ दे, तेरा खर्चा मैं उठाऊंगा। दिल्ली में अनु की ससुराल है, लेकिन नौकरी छोड़ तैयारी करने के लिए अनु अपनी मौसी के गांव बुरखास चली गई। अनु कहती हैं, ससुराल वाले बुरे लोग नहीं, लेकिन वहां तो मैं बहू ही हूं। वहां ये मुमकिन नहीं कि मैं दिन भर पढ़ती रहूं और मुझे हाथ में सब कुछ सजाकर मिले। अनु अपनी सफलता का सारा श्रेय घर की 2 औरतों को देती हैं, अपनी माँ और मौसी को। माँ ने अनु के बच्चों को संभाला और मौसी ने दिन रात एक गोद के बच्चे की तरह अनु की सेवा की। एक गिलास पानी भी लेने उसे उठना नहीं पड़ता था। हर चीज सामने परोसी जाती और मजाल है जो कोई लड़की की पढ़ाई में हर्जा कर दे। मौसी दरबान की तरह डटी रहती थी और सच तो यह है कि माँ और मौसी दोनों ही खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है।
जी हाँ, वो खास गांव में रहकर ही पूरी तैयारी की, कभी कोई कोचिंग नहीं ली। यहां तक कि जिस गांव में वह रह रही थी वहां कोई अंग्रेजी अखबार भी नहीं आता था, सिर्फ स्थानीय हिंदी अखबार थे जिसमें भैंस चोरी हो गई, लड़की भाग गई, बहू जल गई, नेताजी ने भाषण दिया टाइप लोकल खबरें ही प्रमुखता से छपती थी। तो इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ने के लिए क्या किया जाए? अनु ने अखबार ना मिलने की शिकायत नहीं की, ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया। जी हाँ, अनु ने अखबार ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया। हर वो चीज जिसकी कमी होती, अनु उसकी शिकायत करने के बजाय उसका हल ढूंढने की कोशिश करती। वो अपनी माँ का एक किस्सा सुनाती हैं। माँ बहुत आध्यात्मिक स्वभाव की थी, लेकिन घर में इतना काम होता था कि उन्हें भजन कीर्तन में जाने का वक्त ही नहीं मिलता। तो माँ ने उसका रास्ता ये निकाला था कि रात में जब वे रोटियां बना रही होती तो भजन गाती रहती। सालों तक रोज रात में चूल्हे के सामने रोटी बनाती और भजन गाती। माँ की छवि मेरे जहन में बसी रही और मुझे एक बात और समझ में आई, अगर हम सचमुच दिल से कुछ करना चाहते हैं तो उसका रास्ता भी निकल ही लेते हैं, निकल ही आता है। असल बात तो है चाहने की, हम सचमुच क्या चाहते हैं, यही असल बात थी। सवाल ये नहीं था कि अनु गांव में रहकर पढ़ी, कि वहां अखबार भी नहीं आता था, कि कभी कोई कोचिंग नहीं ली, कि अपने 4 साल के बच्चे से 1 साल तक दूर रही। बात ये थी कि मन ने ठान लिया था कि ये करना है। अनु ने ठान लिया और आज वह टॉपर है। अब उन ऊबड़ खाबड़ रास्तों का जिक्र कोई नहीं करेगा जिससे गुजर कर वह यहां तक पहुंची। अब मंजिल सामने है और नजारा रोशन। 4 साल के बच्चे की 32 साल की मां अनु कुमारी आज उन लड़कियों के लिए एक मिसाल है जो अपनी नियति, अपनी जिंदगी बदलना चाहती हैं। बदलाव का यह रास्ता पढ़ाई से होकर जाता है। जी हाँ, मां गोबर के उपले थाप रही थी जब यह खबर आई कि बेटी IAS बन गई है। 4 साल के बच्चे की 32 साल की मां अनु कुमारी आज उन लड़कियों के लिए एक मिसाल है। वह दिन बाकी दिनों की तरह एक सामान्य सा दिन था। सोनीपत में अपने मां के घर 32 साल की अनु कुमारी रोज की तरह घरों के कामों में व्यस्त थी। 4 साल का बेटा उधम मचा रहा था और अनु उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। अनु की मां गोबर के उपले पात रही थी। दिन बीत रहा था, तभी यह खबर आई कि UPSC के नतीजे आ गए थे और हरियाणा के सोनीपत के पास एक छोटे से गांव में जन्मी और शहर सोनीपत में ही पली बढ़ी अनु कुमारी ने पूरे देश में दूसरी रैंक हासिल की थी। खबर फैल चुकी थी, फोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई थी, मोहल्ले के लोग बधाइयां लेकर आ रहे थे, चैनल वाले अपने कैमरे और माइक के साथ मुस्तैद हो चुके थे। जी हाँ, 18 नवंबर 1986 को हरियाणा के एक मध्यवर्गीय जाट परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। जब पता चला कि दूसरी भी लड़की हुई है तो परिवार पड़ोसियों में मातम छा गया। लोग बधाइयों की बजाय दिलासे देने लगे। मां को अपनी बच्ची से प्रेम तो था, लेकिन इस बार बेटी की चाह उनको भी थी। इस बीच अगर कोई खुश था और सर ऊंचा खड़ा कर था तो वे थे अनु के पिता, जिन्हें हमेशा बेटों से ज्यादा बेटियों की परवाह रही। अनु कहती हैं, हरियाणा में तो लड़की पैदा हो तो ऐसा माहौल हो जाता है मानो कोई मर गया हो, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं था क्योंकि मेरे पापा ऐसे नहीं थे। मैंने बचपन से देखा कि वो माँ की बहुत इज्जत करते थे। बाहर के लोगों के सामने हमेशा कहते थे कि आज मैं जो भी हूँ अपनी पत्नी की वजह से हूँ। अनु कहती हैं कि हरियाणा में यह आम बात नहीं है। कोई अपनी पत्नी की ऐसी तारीफ नहीं करता कि मानो उससे बढ़कर और कुछ नहीं। और एक स्त्री के मन पर क्या असर होता है जब उसका पति उसकी इज्जत करे, उसका नाम ले। मेरी माँ का आंखों में जो संतोष और खुशी है उसकी वजह पिता का उनके प्रति व्यवहार ही था। अनु अपने बचपन को याद करती हैं। पिता एक प्राइवेट कंपनी में मामूली रोजगार करते थे और माँ भैंस पालन का काम करती थी। घर के कामों से लेकर दूध दूहने, बेचने, गोबर के उपले पाथने तक हर काम खुद ही करती। घर में कोई नौकर नहीं था। माँ रोज सुबह 4 बजे उठ जाती और देर रात तक काम करती रहती। घर में एक कर्मठ, जुझारू और कमाऊ औरत की मौजूदगी ने अनु को यह सिखाया कि औरत ऐसी ही होती है। जी हाँ दोस्तों, औरत ऐसी ही होती है। दोस्तों, अनु कुमारी जी की ये कहानी, ये वीडियो यदि आपको पसंद आई तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इनसे सीखें कि आप विषम परिस्थितियों में यदि आप ठान लें तो अपने लक्ष्य के प्रति यदि आप समर्पित हैं तो वो किसी ना किसी हालात में आप पा ही लेते हैं। दोस्तों,
मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को अभी तक सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और लोगों का भी सपना पूरा हो सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, और यदि आप हमें अभी यूट्यूब से सुन रहे हैं तो यूट्यूब से भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।